षट्कर्मणा शोधनम। शोधन के लिए, आंतरिक अंगों के शोधन के लिए षट्कर्म का वर्णन हिरण्य संहिता में जैसा कि संदर्भित है। ये षट्कर्म है: अंतर्ध्योति, दंतध्योति, हृदयध्योति और मूल शोधन। यदि हम अंतर्ध्योति में जाते हैं तो अंतर्ध्योति में पहला आता है वातसार, दूसरा वारिसार और तीसरा अग्निसार और चौथा बहिष्कृत। अब इस अग्निसार में जब हम जाएंगे, अग्निसार में हमने मुख्य बातें ध्यान रखनी है। वो ये कि डायफ्राम क्या है। डायफ्राम एक पट है, एक कपाट है, एक मसल्स है जो हार्ट्स और पेट के बीच में, इसको यदि हम दबाते हैं तो इसमें एक्शन हो जाता है, इसमें एक्शन प्रारंभ हो जाता है डायफ्राम में, और जिससे पेट अंदर की ओर खींचा चला जाता है। जब पेट अंदर जाता है तो हम मुख से बाहर हवा चोंच की तरह से मुख लिप्स को बनाते हुए हवा बाहर छोड़ देते हैं, और इसी स्थिति में कुंभक लगाया जाता है। अब इसको बार बार नाभि को स्पाइनल कॉर्ड में की ओर खींचते हैं। सामर्थ्य के अनुसार 5, 10, 20, 50, 100 जितना भी हम कर सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से जब अभ्यास हो जाता है इसका अग्निसार का, उसके बाद ही हम लौलिकी में जाते हैं। अग्निसार का पूर्ण रूप से अभ्यास हो जाने के बाद ही इसमें लौलिकी में जाते हैं या नौली प्रक्रिया में जाते हैं। ये नौली प्रक्रिया में जो पेट है, स्टोमक है, उसको पहले मध्यम घुमाया जाता है, और उसके बाद दायां, उसके बाद बायां, उसके बाद इसमें कुंभक लगाते हुए एक नाक के रूप में वज्रासन में बैठो, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर ही हम अग्निसार क्रिया करते हैं। अब इसको वज्रासन और पद्मासन में बैठने का मुख्य आधार यह है कि इसमें घुटने कारपेट में ठीक से स्पर्श होने चाहिए, घुटने कारपेट में मिले हुए रहने चाहिए। अग्निसार के बाद ही हमने, जब ठीक से अग्निसार का अभ्यास हो जाता है, उसके बाद ही हमने लौलिकी में जाना है। जैसा कि लौलिकी माने इसको नौली भी कहते हैं। यहाँ पर हमने पेल्विस को लेना है, पेल्विस, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हुए गुदा, एनएस से होकर हमने पहले इसमें पेट को मध्यम में रोकना है। इसमें जालंधर बंध बनाते हुए इसमें कुंभक की स्थिति में आकर ही हमने पेट को इसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर और एक नाल के रूप में बनाना है। ये नौली प्रक्रिया है। कपालभाति का प्रयोग भी इसमें है। कपालभाति की क्रिया भी लौलिकी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। कपालभाति का अभ्यास भी, जैसा कि बार बार इसको पेट को अंदर बाहर किया जाना है, और नाक मुख से हवा इसमें बाहर की जानी है। कपालभाति का भी अभ्यास जब ठीक से हो जाता है तो यह कपालभाति की जो प्रक्रिया है वह भी लौलिकी में सहायक होती है।